नमस्कार। आज आप दोस्तों तो चलिए आज हम फिर से लाए हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले और साथ में वीडियो को एक लाइक जरूर कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि किसानों को एक बार फिर से आंदोलन की दहाड़। 20 मार्च को दिल्ली में होगी महापंचायत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसानों का आंदोलन फिर एक बार जोरदार पकड़ सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा एक बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। 20 मार्च को दिल्ली कूचकर महापंचायत की तैयारी में किसान है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में गुरुवार को संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक हुई है। इस बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा ने 20 मार्च को दिल्ली कूचकर महापंचायत करने का निर्णय लिया है। सूत्रों के अनुसार किसान आंदोलन के दौरान सरकार जो किसानों से वादा किए थे वो अभी तक पूरा न होने की वजह से किसान दोबारा दिल्ली में एक महापंचायत की तैयारी करने जा रहा है। पिछली बार किसान आंदोलन बहुत लंबा चला था और किसानों ने सरकार के सामने अपनी कुछ मांगे रखी थी। सरकार ने किसानों की मांगे सुनकर किसानों के साथ बात कर आंदोलन शांत कराया था और संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी कहना है कि लंबित मांगों को लेकर किसान फिर से आंदोलन करने के मजबूर हुए हैं। इन मांगों को लेकर देश भर में किसान अब 20 मार्च को दिल्ली की ओर कूच करेगा। इस बीच किसान आंदोलन के समय सरकार जो वादे किए गए थे वो अभी तक पूरा नहीं किया है। सरकार अपने वादे तो भूल गई है और मैं सरकार के उन वादों को याद दिलाने के लिए दिल्ली में महापंचायत की जाएगी। वहीं इसी महापंचायत में किसान आंदोलन को लेकर फैसला किया जाएगा। पिछली बार किसान आंदोलन खत्म करवाने के लिए प्रयास किए गए थे, लेकिन सरकार जब फेल हो गई तो उसी की तरह खत्म कराने वाले की प्रयास किए गए थे। फिर भी किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे। अंत में प्रधानमंत्री मोदी को काले कानून को वापस लेने की घोषणा की गई थी। इसी बीच मैं आपको बता दें संयुक्त किसान मोर्चा की इस बैठक में यूपी, हरियाणा, पंजाब समेत कई प्रदेशों के किसान संगठनों पदाधिकारी शामिल हुए थे। एक बार फिर दिल्ली के सड़कों पर किसानों की भारी भीड़ देखने को संभावना है। इस बीच में आपको बता दें कि एक बार फिर से 20 मार्च को किसान आंदोलन का आगाज हो सकता है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ी। तिहाड़ जेल में 8 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने किया गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गुरुवार को करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है। ईडी शराब नीति में घोटाले मनी लॉन्ड्रिंग जांच कर रही है। इसी मामले में ईडी की टीम गुरुवार को मनीष सिसोदिया से पूछताछ करने तिहाड़ जेल में पहुंची थी। मालूम हो कि रावत एनवे कोर्ट में कल सिसोदिया की जमानत को लेकर सुनवाई होनी थी, लेकिन एक दिन पहले ईडी ने यह कार्रवाई कर दी की जानकारी के मुताबिक ईडी ने उनसे 2-3 पूछकर सवालें रही थी, जिसमें से एडीसी से पहले 7 मार्च को सिसोदिया के करीब 6 घंटे पूछताछ की। इसके बाद 9 मार्च को 2 घंटे सवाल जवाब किए गए। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान मनीष सिसोदिया ने संतोषजनक जवाब नहीं दिए, जिसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। और वहीं ईडी की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया की किसी भी कीमत पर सलाखों को पीछे रखना चाहते हैं। इस बीच में आपको बता दें कि ईडी ने तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया के पूछताछ के लिए कोर्ट में इजाजत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने ईडी की सिसोदिया के बयान दर्ज करने के लिए 3 दिन का समय दिया था। और ईडी ने 22 अगस्त 2022 को शराब घोटाले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दर्ज किए गए 6 महीने के जांच के बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर क्या होती है कि किसानों को 6000 सालाना, बसों में महिलाओं की आधा किराया माफ। शिंदे सरकार ने बजट में किए बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि महाराष्ट्र सरकार के वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को राज्य की सालाना बजट 2023-2024 विधानसभा में पेश किए गए। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवीए सरकार के गिराने के 8 महीने के बाद शिंदे बीजेपी सरकार की यह पहला बजट है। इस बजट में सरकार ने कई बड़े ऐलान किए गए। बजट में किसान, महिला, आदिवासी और ओबीसी इंटरफ्रोस क्लस्टर को लेकर रोजगार सृजन और पर्यावरण विकास के खास ध्यान रखा गया है। महाराष्ट्र में गर्भ आयोग स्थापित किए जाएगा, जिसमें महाराष्ट्र में गौसेवा और आयोग के नाम से जाना जाएगा और राज्य में देसी गौवंश के संरक्षण, पालन, सुरक्षा के लिए आयोग की स्थापना की जाएगी। इसके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। इसके अलावा राज्य परिवहन बसों और महिलाओं के
टिकट पर 50% की छूट मिली और पुणे शिवाजी महाराज की संपत्ति 50 लाख रुपए के विशेष थीम पार्क बनाया जाएगा। बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से यूपी निकाय चुनाव की तारीखों का जल्द होगा ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों, उत्तर प्रदेश की निकाय चुनाव की तारीखों को लेकर जल्द बड़ा ऐलान होने की संभावना। और ऐसे इसलिए क्योंकि निकाय चुनाव को लेकर गठित ओबीसी आयोग ने अपनी रिपोर्ट की तैयार कर ली है। इस आयोग के गठन 28 दिसंबर के 6 महीने के लिए हुआ था। बताया जा रहा है कि यह आयोग गुरुवार शाम शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप सकता है। रिपोर्ट आने के बाद चुनाव की तारीखों का जल्द ऐलान किया जा सकता है और अप्रैल महीने में चुनाव कराया जा सकता है। बता दें कि यह चुनाव 2022 में ही कराए जाने थे, लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर चुनाव की तारीखों की टल गई थी और बीते साल 28 दिसंबर को आरक्षण के लिए आयोग का गठन किया गया था और 31 दिसंबर को आयोग ने कॉन्फ्रेंस की थी और आयोग के सदस्यों को कहा कि यह लंबा काम है और ये रिपोर्ट की तैयार होने की 31 मार्च समय लग सकता है। इस टीम ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कई जिलों का दौरा किया गया था। हालांकि बीच आयोग यह बयान सामने आया कि रिपोर्ट फरवरी के अंत तक तैयार हो जाएगी। यह रिपोर्ट की समय से पहले तैयार हो गई तो फिलहाल आयोग ने इसी अंतिम मंथन पर रहा था और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की रिपोर्ट सौंप जाएगी। इस बीच में आपको बता दें कि अब चुनाव आयोग यूपी में निकाय चुनाव जल्द तारीखों का ऐलान हो सकता है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर क्या और तो कि कर्नाटक में ओवैसी की पार्टी एएमआईएम की एंट्री से कांग्रेस को लगा जोरदार झटका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इस साल में होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस एएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को बड़ा झटका लग सकता है। इस बीच में आपको बता दें कि एएमआईएम की उत्तर प्रदेश कर्नाटक की सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। इसके कांग्रेस से डर है कि दलितों और मुस्लिम को वोट बढ़ जाएंगे। इस बीच एएमआईएम ने बेलगावी उत्तर सीट, हुबली और धारवाड़ पूर्व और विजयपुरा जिले की बेगेवाड़ी सीट से उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। पार्टी चुनाव में 20 और सीटों पर कैंडिडेट उतारने की तैयारी में है। इस बीच एएमआईएम पहली बार कर्नाटक चुनाव लड़ रही है और पार्टी ने साल 2018 में चुनाव को ओडिशा का समर्थन किया गया था। इस बीच कांग्रेस को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एएमआईएम के चुनावी लड़ने से चिंता है कि उसे मुस्लिम और दलितों के वोट मिलेंगे, क्योंकि पार्टी की जय भीम जय रीम नारे के साथ इन दिनों के वर्ग तक पहुंचाने